ये मेरे भाई और मेरी होने वाली भाभी के लिए। मम्मा, आई एम थिंकिंग कि हम ना कोई हवेली बुक करते हैं, है ना? नो, नॉट एट ऑल। हमें ना कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करनी चाहिए। समथिंग अराउंड द बीच के पास डेस्टिनेशन वेडिंग। एक सेकंड। अरे कोई दूल्हे से भी तो पूछो, उन्हें क्या चाहिए। मेरे हिसाब से तो देव भाई एक सिंपल क्लासिक वेडिंग पसंद करेंगे, जैसे हमारी पुरानी पुश्तैनी हवेली, है ना भाई? देव, आप भी कुछ कहिए ना अपनी चॉइस के बारे में। आज इतनी बड़ी खुशखबरी दी है आपने सबको, कुछ तो बोलिए। हाँ भाई, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना कुछ। आप खुश तो है ना इस शादी से? तू खुश है? बहुत। तू बहुत 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 खुश है, और बाकी लोग भी परिवार में सब बहुत खुश हैं इस रिश्ते के साथ। तो मेरे लिए इससे बेटर बात क्या हो सकती है ना? एक्चुअली सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, लेकिन मेरी बस एक छोटी सी विश है। मैं चाहती हूँ मेरी और देव की सगाई मिलापिनी देवी के मंदिर में हो। वहाँ नहीं अंबाजी, वो गली देखिए आपने कितनी पतली है। वहाँ तो गाड़ियाँ नहीं घुस सकती, हमारे गेस्ट कैसे जाएंगे? नो नो, नॉट एट ऑल, इट्स बिलो आवर स्टैंडर्ड्स। हम प्लीज वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी और जगह आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन वहाँ नहीं। प्रिया, या जो भी हो रहा है वो मिलापिनी देवी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, और उन्हें थैंक्स कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम। ओके। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात कर कर मुझे अंबा से शादी करने के लिए कन्विंस कर लोगी? सर मैं बस ये कह रही हूँ कि स्टॉप इट विदी। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके गुस्से के डर के मारे बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। पहली बार प्यार हुआ, और वो भी ऐसे। क्या जरूरत थी कहने की? पता नहीं देव सर को कैसा लग रहा होगा। सर आपको अंबा मैम से शादी कर लेनी चाहिए। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके गुस्से के डर के मारे बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सर एक मिनट, वो ये ना सर मैं आपके लिए लाई थी। तो सर पहनिए ना। जम रही है सर। तुम्हारी दी हुई शर्ट में घुटन नहीं हो रही। इसे बहुत कुछ कहना था दीदी, क्या कहना था ये भी नहीं पता। जो भी कहना था कह नहीं पाया। सर क्या आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है? दीदी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, पर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बीच में एक उम्र की सीमा है जिसके एक तरफ मैं हूं तो दूसरी तरफ तुम हो। मैं तो ये भी नहीं जानती कि देव सर मेरे बारे में क्या फील करते हैं। अगर वो जैसा मैं फील करती हूँ वैसा फील नहीं करते होते, और अगर आज उन्होंने वो कह दिया होता तो क्या मैं वो बर्दाश्त कर पाती? बर्दाश्त तो करना होगा।
मगर कैसे? और समाज ने बीच में जो रास्ते में जो कांटे बिछा रखे हैं ना, उस पे तुम चल ही नहीं पाओगी विधि। और अगर तुम चल भी गई ना तो सहन नहीं पाओगी। और अब ये फैमिली की खुशी का भी सवाल है, तो मुझे ये करना ही है। तो दोनों चीजें हो जाएंगी इससे, मेरी फैमिली भी खुश रहेगी और तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी। अरे मम्मी जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके घर अंबा जैसी इतनी परफेक्ट बहू आ रही है, जिसने गृह प्रवेश से पहले ही अपना करियर, अपना बिजनेस बिना आपके मांगे सब कुछ गिव अप कर दिया, सब कुछ। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ? अभी तक बिस्तर में पड़ी है? बहुत थक गई है क्या? नहीं माँ, वो इतना लंबा सफर कार में किया ना, तो बस सर में थोड़ा सा दर्द है बस। तू आराम कर, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। देख, ये सब क्या है? तूने शादी के लिए हाँ क्यों कह दी? मैं मानती हूँ चित्रा अंबा को लेकर जिद लेकर बैठी है, लेकिन उसकी इस बचकानी जिद की वजह से तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। और कितनी कुर्बानियां देगा देव? ऐसा कुछ नहीं माँ। अच्छा, क्या है बता फिर मुझे, क्योंकि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तू अंबा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तूने मना किया था ना, यही मुझसे कहा था ना कि तू उससे शादी नहीं करना चाहता। तुझे कैसी लड़की पसंद? मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी हो वो मेरे परिवार से उतना ही प्यार करे जितना मैं करता हूँ। इसलिए वो अंबा जो है वो राइट चॉइस नहीं है। माँ सब ठीक तो है, सब ठीक है। सब इस फैसले से भी खुश हैं और चित्रा भी तो खुश है माँ। और क्या? और क्या, और अंबा जो है वो ठीक ठाक लड़की है। वो मेरे हम उम्र है और स्टेटस से देखा जाए तो तब एक स्टेटस के भी है। अच्छा, अंबा पहले भी अच्छी लड़की थी और तेरी हम उम्र तो वो हमेशा से थी, और स्टेटस की तो बात ही नहीं पैदा होती है। पहले तो इस रिश्ते को ठुकरा चुका है, तो अब तूने हाँ क्यों की? माँ अंबा पसंद है मुझे और वो मुझसे प्यार करती है, और इससे बेटर क्या हो सकता है? ये अच्छा रीजन है किसी से शादी करने का। नहीं, अंबा तुझे पहले भी चाहती थी, जानती हूँ, पर क्या तू उसे चाहता है? बोल। नफरत भी तो नहीं करता हूँ ना माँ, वो प्यार तो हो जाता है शादी के बाद भी इसमें ऐसा। और ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अंबा मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अपना सारा कारोबार सब छोड़ने को तैयार है, सिर्फ इस फैमिली की रीत निभाने के लिए। बस कर बेटा, सब दिखाई देता है मुझे। अंधी नहीं हूं मैं, माँ हूं और सबको एक नजर से देखती हूँ। जी सर। वेल डन यार विधि, वेल डन, सुपर। मान गया यार, तुम्हें कमाल कर दिया तुमने। अरे विधि, देव भाई ने हाँ कर दिए। All thanks to you. देव सर ने हाँ कह दी? हाँ विधि। अच्छा विधि सुनो, तुम मुझे ना जल्द से जल्द मिलो। विधि
तुमने ना हमारे घर में खुशियां गिफ्ट की है, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। फॉरेन ट्रिप, बड़ा घर, गाड़ी। विधि, तुम्हारा हक बनता है। थैंक यू सो मच। माँ, मैं चित्रा और अभिमन्यु का बड़ा भाई, मेरी जिम्मेदारी, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देव, ये हर बार कर्तव्य निभाने वाली आदत होती है ना, यही उन्हें ले डूबती है, जिसकी कीमत उनके आसपास वालों को चुकानी पड़ती है। ऐसा मैंने नहीं, कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से कहा था। ये जो उनकी सदाचार निभाने की जो अति लालसा है ना, कहानी को अलग रूप दे दिया। अगर उन्होंने पिता को दिया हुआ एक वचन तोड़ दिया होता ना, तो उनकी एक गलती होती, लेकिन उस वचन को निभाने के लिए वो सारी गलतियों का साथ देते गए, सारे गलत लोगों का साथ देते गए। और तू भी यही कर रहा है। देव, अच्छा होना और सही होने में फर्क होता है। तू जो कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, लेकिन सही नहीं कर रहा है। सर अम्मा मैम ना आपके लिए बिल्कुल सही है सर। हाँ, वो एकदम बराबरी की आपकी, और सबको भी ऐसा लगता है कि आप दोनों एकदम ऐसे मेड फॉर ईच अदर, एकदम परफेक्ट कपल है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अंबा से शादी कर लेनी चाहिए? अरे विधि, देव भाई ने हाँ कर दी है। ऑल थैंक्स टू यू। देव साहब का फोन इस वक्त उठाइए। हेलो विधि। देव साहब, मैं बोल रहा था। विधि तो सो रही है, जरूरी काम है तो उठा दूं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है। मैं बस ये जानने के लिए फोन किया कि वो ठीक है ना? ठीक है कि नहीं, मतलब क्या हुआ विधि को? अरे कुछ नहीं, वो सफर की वजह से थक गई है।
तो सर दर्द हो रहा है, जब से आई है तब से सो ही रही है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी देव साहब सो रही है अभी तक। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, थैंक यू। थक गई हूँ मैं। मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जो सही है, जो होना चाहिए था वही हुआ। और देव सर की शादी अम्बा मैम से होनी चाहिए, यही सही है। लेकिन फिर मुझे अपने दिल की बात बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने बदले में कुछ मांगा नहीं है। मतलब मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि देव सर के दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। क्या पहली बार दिल टूटने पर इतना ही दर्द होता है? मैं भी बहुत थक गया हूँ विधि, बहुत थक गया हूँ। लेकिन कुछ वादे हैं जो निभाने हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी है, और तुम्हारी जिंदगी भी खराब नहीं होने देनी है। बहुत मुश्किलों से भरा है मेरा सफर। बड़ा नाज था मुझे अपने आप में कि मैंने देव को कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा। लेकिन आज जैसे सब कुछ टूट सा गया है। आज मेरे बच्चों की जिद की वजह से देव के हिस्से की कुछ आखिरी बची कुछ खुशियां हैं, अभी वो लौटा रहा है। कुछ नहीं बचा देव के पास, सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपसे माफी मांगने नहीं आई हूं। आज तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रही हूं। मां होकर भी मैं अपने बच्चों को रोक नहीं पाई, नहीं कह पाई कि ये सब कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। देव ने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया गंगा जी? या फिर जिनको मैंने जन्म दिया है उनका दिल देव जैसा क्यों नहीं है? शायद मुझ में कोई कमी रह गई होगी। मेरी बेटी की जिद की वजह से आज देव उलझन में। मां होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, चुपचाप खड़ी। कैसी मां हूं मैं? अपने देव की जिंदगी को बर्बाद होते हुए भी बचा नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही।
ना